often think that the night is more alive and more richly colored than the day. मैं अक्सर सोचता हूँ कि रात जीवित है और दिन की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध है। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हमने आज भारत की प्रमुख नदियों के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसकी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच करें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और भारत में ही विलीन हो जाती है? तो ब्रह्मपुत्र, पहला ऑप्शन हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, क्योंकि इसका उद्गम भारत में ना होकर के तिब्बत में होता है, इसलिए यह पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा हमारा है सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही होता है, इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। हमारा तीसरा कह रहा है कोसी नदी जो है प्रारंभिक 7 धाराओं से होती है, जो नेपाल, हिमालय और कंचनजंगा पर्वत से निकलती है। नेपाल भी हमारा भारत में नहीं है, इसलिए नेपाल भी हमारा तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। और चौथा ऑप्शन हमारा है चंबल नदी मध्य भारत के यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापा पर्वत महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु पहुँच भरे के पास पचनदा में उत्तर प्रदेश राज्य के भिंड और इटावा जिले के सीमा पर शामिल 5 नदियों का संगम होता है। यानी कि जो चंबल नदी है इसका उद्गम भारत में है और ये भारत में ही विलीन हो जाती है। तो हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सत्य है। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? हमारा पहला प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन है कृष्ण, यानी कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी दक्षिण की गंगा के नाम से तो नहीं जाना जाता, क्योंकि इस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना है, यह दक्षिण में स्थित नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारा है महानदी। पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरा है हमारा महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और उड़ीसा राज्य के हीराकुंड बांध बना हुआ है, इसलिए महानदी भी दक्षिण की गंगा के नाम से नहीं जानी जाती। हमारा तीसरा ऑप्शन है गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, लेकिन इसे 1465 किलोमीटर है और इसे दक्षिण की गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट में त्रंबक पहाड़ी से हुई है। इसका वर्णन कई बार पुराणों में बार बार आता है, इसलिए हमारा विकल्प सी बिल्कुल सत्य है। जब विकल्प सी हमारा सत्य मिल गया तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है कावेरी हमारा गलत होगा, लेकिन कावेरी के बारे में समझ लेते हैं। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और कावेरी नदी में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन 4 हमारा गलत है। तो जो है गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यमुना, पहला ऑप्शन दे रहा है यमुना नदी पर यह बांध तो बिल्कुल नहीं बनाया गया, क्योंकि यमुना नदी पर दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े बड़े शहर तो बसे हुए हैं, लेकिन इंदिरा सागर बांध परियोजना इस पर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन दे रहा है चंबल नदी भी यह इटावा जिले की यमुना में मिल जाती है। यह यूपी की इटावा जिले से में जो यमुना नदी में यह मिल जाती है। हमारा ऑप्शन 2 भी गलत है। हमारा ऑप्शन 3 देखते हैं। हमारा ऑप्शन 3 क्या है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है यह इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है। इस बांध की नींव
23 अक्टूबर 1984 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इसलिए नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध परियोजना का निर्माण हुआ। हमारा चौथा ऑप्शन डी दे रहा कृष्णा, तो कृष्णा तो समझ लीजिए गलत ऑप्शन है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन हमारा नर्मदा मिल ही गया। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना तथा श्रीशैलम परियोजना स्थित है, क्योंकि इंदिरा नगर बांध परियोजना बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये हमारा चौथा ऑप्शन गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन इंदिरा सागर बांध परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित से किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज बांध, तो हमारा पहला जो ऑप्शन दे रहा है कावेरी, तो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस योजना का कार्य निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध में कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। जब ऑप्शन ए मिल गया तो बाकी के ऑप्शन को हम टच करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं गोदावरी पर, जो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 है। यह नासिक जिले से होती है इसका उद्गम। हमारा अगला है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर तथा श्रीशैलम परियोजना है, क्योंकि कृष्णा राज सागर तो हमारा कावेरी पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 भी गलत है। हमारा ऑप्शन 4 पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, हमारा 4 ऑप्शन गलत है। तो कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, तो ताजे पानी के डॉल्फिन के लिए तो गंगा जो है डॉल्फिन तथा सिंधु नदी, डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी में पाए जाते हैं, इसलिए इसका सीधा पहला ऑप्शन 1 जो है गंगा, ये बिल्कुल हमारा सत्य है कि गंगा नदी जो है यह ताजे पानी की नदी है जिसमें डॉल्फिन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि गंगा जो है विभिन्न देशों से निकलती हैं। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न दे रहा है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला ऑप्शन है लूनी। लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर से ही होता है। इसकी अनोखी बात यह है कि यह पहाड़ों से निकलती है पर समुद्र में कभी नहीं मिलती, तो सीधा हमारा अजमेर पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला ही सही मिल गया है। हमारा बाकी ऑप्शन गंगा जो है, गंगा जो उत्तरकाशी के गंगोत्री, गोमुख के गंगोत्री से निकलती हैं, लेकिन अजमेर से नहीं निकलती। ये अजमेर नदी, अजमेर जो शहर है वो दूरी नदी पर बसा हुआ है, गंगा पर नहीं बसा, इसलिए हमारा भी ऑप्शन गलत है। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की ओर। तीस्ता नदी के तट पर सिक्किम राज्य की एक नदी है जिस पर लाचुंग शहर बसा हुआ है, इसलिए इस पर भी अजमेर शहर नहीं है, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सी गलत है। ब्यास जो पंजाब हिमाचल में बहने वाली प्रमुख नदी है, क्योंकि अजमेर जो है राजस्थान में आता है, इसलिए ब्यास भी हमारा गलत है। अर्थात लूनी जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, जिसका उद्गम राजस्थान के अजमेर से होता है। और इसकी पहली अनोखी बात जो है, इसको हमेशा गौर कीजिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा, यह पहाड़ों से निकलती है लेकिन कभी समुद्र में नहीं मिलती। हमारा अगला प्रश्न है आइजोल। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मेघना। मेघना का उद्गम बांग्लादेश से होता है। दूसरा ऑप्शन है तलावंग नदी। तलावंग नदी जो है, इसका जो उद्गम होता है, यह जो है नदी घाटी पश्चिम तथा
तुईरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। यह जो है मिजोरम राज्य की एक राजधानी है। आइजोल जो है मिजोरम राज्य की राजधानी है, जिसमें तवांग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुईरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। हमारा बी ऑप्शन तो सही है। मेघना जो है ये बांग्लादेश का है, और हुआंगो ये चीन की प्रमुख नदी है, और इरावदी जो है बर्मा की प्रमुख नदी है। तो तवांग जो है यह तवांग जो है यह जो है आइजोल आइजोल पूछ रहा है आइजोल किस नदी के तट पर स्थित है। आइजोल जो है मिजोरम राज्य की एक राजधानी है जो कि भारत में स्थित है। यह इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अलकनंदा तथा भागीरथी किस स्थान में संगम करती हैं। हमारा पहला प्रश्न है देवप्रयाग, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा हरिद्वार, चौथा ऋषिकेश। तो हम चौथे ऑप्शन से देखते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो ऋषिकेश को इन सब का द्वार माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई संगम नहीं होता। हमारा चार ऑप्शन गलत है। दूसरा का हरिद्वार को ही गंगा का द्वार कहा जाता है, यानी कि हरि मतलब भगवान का द्वार। हमारा ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर कोई संगम नहीं है। तीसरा हमारा दे रहा है इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है और सरस्वती का भी संगम होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है भागीरथी तथा अलकनंदा। एक तरह से देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा भी मिलते हैं, लेकिन अगला ऑप्शन देख लेते हैं देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं। यहाँ से यह सम्मिलित जल धारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए ज़्यादा सही है। हमारा ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन सबसे उचित ऑप्शन हमारा ए रहेगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा देवप्रयाग बिल्कुल सत्य है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा क्या है। नौवां प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। तो हमारा ऑप्शन जो है क्लोरीन। पहला दे रहा क्लोरीन। महासागर में जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है। सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा 77.6%। और दूसरा इसी में क्लोराइड की मात्रा में क्लोरीन की मात्रा जो है मैग्नीशियम क्लोराइड में 10.88 यानी कि 88%, तथा कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 3.60, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 3.4, पोटेशियम सल्फेट की मात्रा 2.46 तथा पोटेशियम ब्रोमाइड की मात्रा 0.22। यानी कि सोडियम क्लोराइड हमें क्लोरीन की मात्रा सर्वाधिक दिख रही है 77.6, जो कि महासागर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमें उचित लग रहा है। हम ऑप्शन ए को सही मानते हैं। आइए हम देखते हैं अगले ऑप्शनों को। हमारा और ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ब्रोमीन दूसरा है, ब्रोमीन की मात्रा है 0.22%, ये हमारा कम है। पोटेशियम की मात्रा दे रहा है, पोटेशियम की मात्रा 2.46% होती है महासागर में जल के लवण की औसत मात्रा जो है। और दे रहा कैल्शियम है 10.88%। यानी सबसे अधिक हमारा जो है वो है सोडियम क्लोराइड यानी क्लोरीन Cl की मात्रा कितनी है 77.6%। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नील जो है ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। दूसरा हमारा दे रहा गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तथा हुआंगहो जो है जिसे पीली नदी कहते हैं, यह चीन की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4845 किलोमीटर है। हमारा अगला ऑप्शन दे रहा है ब्रह्मपुत्र भी भारत की एक
नदी है जिसकी लंबाई भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर है। टोटल इसकी लंबाई 3848 किलोमीटर है। जो पहले इसकी लंबाई थी उसकी पहली लंबाई 2900 किलोमीटर थी। इसलिए ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें। धन्यवाद।